आज से 300 साल पहले गुरु गोबिंद जी का सारा परिवार मानव कल्याण के लिए शहीद हुआ था। अगर हम इस महान कुर्बानी को भूल रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि दुनिया में केवल और केवल गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जो शहीद माँ बाप के पुत्र और 4 शेर पुत्रों के पिता कहलाए जाते हैं, जिन्होंने अपने पुत्रों की शहीदी की खबर सुनकर आंसू नहीं बहाए बल्कि फक्र से कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुचार, 4 मरे तो क्या हुआ जीवत कई हजार। 25 दिसंबर के दिन सारा संसार क्रिसमस डे बड़े धूमधाम से मनाता है, जो आजकल भारत में भी बड़े जोश से मनाया जाता है। पर इस सप्ताह में हम यह भूल जाते हैं कि 20 से 28 दिसंबर विश्व के सबसे बड़ा शहीदी हफ्ता है। इस हफ्ते गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार हमारे लिए शहीद हुआ था। दिसंबर का महीना और ख़ास तौर पर यह हफ्ता सिंहों द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। इस समय सिंहों में खुशी के उत्सव नहीं मनाए जाते। तो आज की वीडियो में इन दिनों जो भी घटित हुआ वो बताएंगे। उस साल बड़े साहिबजादों की शहीदी से पहले उनके दादाजी गुरु तेग बहादुर जी और सिंहों के 9वें गुरु का शहीदी दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया था। उसके बाद 20 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना परिवार और सिखों समेत अपना आनंदपुर साहिब का किला हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की लाखों की फौज ने गुरुजी के किले को घेर लिया। उनके उद्देश्य किसी भी हाल में गुरुजी को पकड़ना था। जंग 8 महीने तक चली। किले के अंदर रखा भोजन जब खत्म हो गया तो भूख प्यास से सिख मरने लगे। दूसरी तरफ मुगल फौज भी लड़ लड़कर थक चुकी थी। लाखों की तादाद में होने पर भी सिखों की मुट्ठी भर फौज ने मुगल सेना किले में घुसने न दी। तब हार कर औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने संदेश भिजवाया कि गुरुजी आप किला छोड़कर कहीं और चले जाइए। कुरान की कसम खाकर कहते हैं, आप सब लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। अंतर्यामी गुरु गोबिंद सिंह जानते थे कि यह भी उनकी चाल है, परंतु सिखों की हालत देखकर उन्हें किला खाली करना पड़ा। गुरुजी सिखों के साथ कुछ दूर ही गए थे कि आदत अनुसार मुगलों ने पीछे से हमला कर दिया। कुरान की खाई सारी कस्में भुला दी। तब गुरुजी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और सिखों ने उन्हें वहीं रोके रखा और गुरुजी आगे बढ़ते गए। 20 दिसंबर के दिन उस युद्ध में बड़े सारे सिंह शहीद हुए, पर उन्होंने गुरुजी को आंच न आने दी। तब से 21 दिसंबर को सिखों में परिवार विछोड़ दिन के नाम से मनाया जाता है। सरसा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण नदी पार करते समय गुरुजी का सारा परिवार 3 हिस्सों में अलग हो गया। एक तरफ गुरुजी और उनके 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में गुरुजी की 2 पत्नियां थी और कुछ सिख थे। तीसरे हिस्से में माता गुजरी थी व उनके 2 छोटे साहिबजादे थे। 22 दिसंबर के दिन गुरु गोबिंद जी के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए, परंतु औरंगजेब की गुरुजी को पकड़ने की इच्छा पूरी न हो पाई। इस युद्ध में भी गुरु गोबिंद जी की जीत हुई। गुरुजी ने चमकौर से जाते समय भी मुसलमानों को ललकारा और कहा, है हिम्मत तो पकड़ लो। 27 दिसंबर को गुरुजी की माता और 2 छोटे साहिबजादे की शहीदी दिवस मनाया जाता है। सरसा नदी पर अलग होने के बाद वे तीनों सहेरी नामक गांव पहुंच गए, जहां उनका पुराना रसोइया गंगू ब्राह्मण उन्हें अपने घर ले आया। मौका पाते ही रात में उसने माता गुजरी के पैसों की थैली चुरा ली और फिर उन्हें मुगलों के सिपाहियों से कैद करा दिया। वहां वजीर खान ने दिसंबर के ठंडे दिनों में सरहंद के ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया, जहां उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई गर्म कपड़ा भी न था। लगातार 3 दिनों तक वजीर खान ने छोटे साहिबजादों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए अधिक लालच दिए, पर गुरु गोबिंद सिंह के लालों ने अपने पिता और दादाजी का शीश झुकने न दिया और शहीदी दे दी। 27 दिसंबर के दिन वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा ही चिनवा दिया।
ऐसे खबर सुनकर माता गुजरी ने ऐसे ही अपने प्राण त्याग दिए। तो यही थी शहीदी सप्ताह की पूरी जानकारी। वाहेगुरु कृपा करे कि हम सदैव शहीदी से जुड़े रहें और सदैव गुरुओं को याद रखें। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।